हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे अर्टिकेरिया नाम की बीमारी के बारे में, जिसे हिप्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम होती है, जिसमें स्किन के ऊपर ऐसा लगता है जैसे चींटियों ने खाए हैं और दापड़ से पड़ जाते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। अक्सर यह समस्या किसी भी उम्र के लोगों को देखने को मिल सकती है। भारत भर के अंदर लगभग 20% से ज़्यादा लोगों के अंदर हिप्स की समस्या पाई जाती है। इसके अलावा यह त्वचा के किसी भी हिस्से पर अचानक से सूजन या लालिमा के तौर पर उभरती है। ऐसा लगता है जैसे किसी चींटी ने खाया है। चींटी खाने के बाद, मच्छर के काटने के बाद अगर बॉडी पे कोई चीज़ उभर के आ जाती है और वो लाल लाल कलर की होती है, तो उसे हम हिप्स के नाम से जानते हैं। हिप्स अक्सर एक स्किन प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जो भी किसी भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकती है या फिर किसी प्रकार के फूड पॉइजनिंग के कारण भी हो सकती है। अगर आपने कुछ अनाप शनाप खा लिया है, आपकी बॉडी को वह सूट नहीं किया है, तो आपकी बॉडी पर अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती उछलने लगेगी और छोटे छोटे से निशान आने लगेंगे। शुरुआत में तो ये एक तरीके की खुजलीदार चकत्ते के रूप में विकसित होती है, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ जाती है और गंभीर जलन के साथ उत्पन्न हो जाती है। अधिकतर मामलों में यह दिक्कत आपको होंठ पर, जीभ पर, गले पर विकसित होती है। हालांकि यह त्वचा के किसी भी हिस्से पर हो सकती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्टिकेरिया नाम की बीमारी क्या होती है, क्या इसके कारक होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका निदान होता है, कैसे हम इसे रोक सकते हैं और क्या इसका घरेलू इलाज है। तो एक एक करके हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अर्टिकेरिया यानी हिप्स के लक्षण क्या है। त्वचा पर अचानक से सूजन के साथ साथ कभी कभार चकत्ते भी विकसित होने लगते हैं। यह बहुत ज़्यादा जलन महसूस करवाते हैं। यह इसका सबसे मुख्य कारण होता है। सूजन व दर्द के साथ साथ चकत्तों में गंभीरता से जलन बढ़ती जाती है और लाल लाल होने लगते हैं। ये सपाट भी हो सकते हैं या फिर त्वचा के ऊपर भी उठ सकते हैं। ये आकार में कभी कभार छोटे भी होते हैं और कभी कभार मिलकर एक बड़ा चकत्ता सा बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी कीड़े ने काट लिया हो। कई बार तो यह कुछ ही मिनटों के अंदर गायब हो जाता है, लेकिन कभी कभार यह पूरे पूरे दिन तक बना रहता है। यदि आपकी त्वचा पर किसी भी प्रकार की सूजन या लालिमा आती है जो कि धीरे धीरे जलन करती है, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए। हालांकि किसी प्रकार की एलर्जी होने पर डॉक्टर के द्वारा जांच भी करवानी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आप अर्टिकेरिया के लक्षणों को पहचान सकते हैं और अर्टिकेरिया के बारे में जान सकते हैं। अब जानते हैं अर्टिकेरिया यानी कि हिप्स के कारण क्या होते हैं। ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी उत्पन्न होती है। वैसे तो दोस्तों मुख्य तौर पर इसके सटीक कारण के बारे में पता नहीं लगाया गया है। हालांकि ऐसा कहते हैं कि यह किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन के तौर पर उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर आपको किसी की प्रकार की धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो आपको हो सकती है। किसी प्रकार की दवा या खाद्य पदार्थ से दिक्कत है तो हो सकता है, या फिर किसी प्रकार के कीड़े ने आपको काट लिया है तो भी एलर्जी के तौर पर उत्पन्न हो सकता है। कुछ लोगों को अक्सर सनलाइट की वजह से यह दिक्कत देखने को मिलती है। आमतौर पर यह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को स्किन अच्छे प्रकार से सेंसिटिव नहीं होती स्किन के सन के प्रति या फिर रोशनी के प्रति, उन लोगों को भी अर्टिकेरिया देखने को मिल जाता है। अर्टिकेरिया की कंडीशन होने पर आपको तुरंत इसका निदान यानी कि इसकी डायग्नोसिस बनवानी चाहिए। डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर आपको बताता है। अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए और ऐसे लक्षणों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्किन पैच टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। फिर कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं जिनमें सीबीसी होता है, एंटीबॉडी टेस्ट होता है। कुछ लैट्रिन की जांच करवाई जाती है जिसमें स्टूल का सैंपल लिया जाता है। ईएसआर चेक करना, थायराइड की प्रोफाइल चेक करना, लिवर फंक्शन टेस्ट चेक करना, इन सभी टेस्टों को इस कंडीशन में करवाया जाता है ताकि पहचाना जा सके कि बीमारी कितने हद तक बढ़ चुकी है और उसका इलाज कितनी जल्दी किया जाना चाहिए। इलाज से पहले रोकथाम ज़रूरी है, तो हम आपको पहले हिप्स की रोकथाम के बारे में बताएंगे कि हमें उन चीज़ों को करना चाहिए कि इसके लक्षण आगे ना बढ़े और ये कहीं कहीं रुक जाए। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे किसी भी प्रकार के पदार्थ के संपर्क में नहीं आना है जिससे आपको एलर्जी होती है, जैसे कि धूल मिट्टी, खाद्य पदार्थ, दवाओं के संपर्क में, मछली के संपर्क में, या फिर किसी भी चीज़ से जिससे आपको एलर्जी है उससे आप इसके कांटेक्ट में बिल्कुल ना आए। अगर आप किसी प्रकार की केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर आपकी दवाइयों का काम है तो पूरी सावधानी बरतें, उचित उपकरणों का इस्तेमाल करें और दवाओं के प्रभाव से भी बचने की कोशिश करें। त्वचा में किसी प्रकार का बदलाव होने पर तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
अपनी स्किन को अच्छे प्रकार से आपको साफ रखना है, एक अच्छी जीवन शैली का आपको पालन करना है, अच्छे प्रकार से जीना है, अच्छे प्रकार के खाने को खाना है। हिप्स के लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब जानते हैं हिप्स के इलाज के बारे में कि अगर आपको अर्टिकेरिया नाम की बीमारी हो जाती है, पित्ती उछलने लग जाती है, तो आपको इसका इलाज कैसे करवाना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में हिप्स के इलाज की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको गंभीर तौर पर हो जाता है तो आप कुछ दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप डॉक्टर की परमिशन पर इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स का इस्तेमाल करें। एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे स्किन की प्रॉब्लम को दूर करने में, खुजली की समस्या को ख़त्म करने में। कुछ दवा होती है एंटीहिस्टामाइन जैसे कि लीवोसिट्राजिन, सिट्राजिन, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह 5 mg 10 mg की मात्रा में आती है, आप नज़दीकी डॉक्टर से ये लिखवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है अक्सर स्किन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अगर हिस्टामाइन दवाओं के द्वारा आपको ज़्यादा मदद नहीं मिलती है तो आप उनके साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करें। ये आपकी जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको कंट्रोल कर लेती है और लक्षणों को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। हालांकि इन दवाओं का सिर्फ डॉक्टर की देखभाल में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और कुछ दवा होती है जैसे कि एनिनेफ्रिन, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एपिनेफ्रिन मेडिसिन भी हिप्स की कंडीशन को ठीक करने में मदद करता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा गंभीर कंडीशन में किया जाता है। एपिनेफ्रिन एक प्रकार का साल्ट होता है जो कि एक गंभीर स्थिति में आपकी मदद करेगा अगर आपको अर्टिकेरिया की समस्या है। इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम को कुछ हद तक ठीक करने के लिए आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि हिप्स जो होता है यानी कि पित्ती उछलने की जो समस्या होती है उसके क्या कुछ घरेलू उपाय भी हैं। उन घरेलू उपायों को जानकर हम आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके। तो एक एक करके जान लेते हैं कि पित्ती के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में। तो सबसे पहला घरेलू उपाय होता है, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी नीम के पत्तों की, गिलोय पाउडर की और थोड़ी सी पानी की। तो पहले नंबर पर आपको नीम के कुछ पत्ते ले लेने हैं। आप 10 से 20 पत्ते ले लें, इन्हें अच्छी प्रकार से पीस लें और इसका पीस कर एक पेस्ट बना लें। अब एक कटोरी पानी लें, उसमें आपको 1 चम्मच गिलोय पाउडर को 3 बड़े चम्मच नीम के पत्तों के पेस्ट के साथ मिलाना है। अब इसे आप अच्छी प्रकार से इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करते समय आपको ध्यान रखना है कि यह मिश्रण इस तरीके से इकट्ठा करना है कि वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। इस मिश्रण को आप नियमित तौर पर दिन में कम से कम 1 या 2 बार तो ज़रूर पिएं। नीम के पत्ते आयुर्वेद के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी जड़ी बूटियों में माने जाते हैं। इनका रोजाना इस्तेमाल करने से आपका रक्त शुद्ध रहता है और ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। एक गिलोय जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बेहतर करने में मदद करती है और आपकी समस्याओं को भी ठीक करने में मदद करती है। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताऊंगा। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अनार और आंवले की। इसमें आपको कुछ आंवले लेने हैं, कुछ अनार लेने हैं। इन दोनों को आप आधा आधा रस इसका निकाल लेना है, मतलब आधा गिलास अनार का रस, आधा गिलास आंवले का रस। जूस को एक गिलास में इकट्ठा करें और दोनों जूसों को अच्छे प्रकार से मिला लें। इस रस को दिन में कम से कम 2 बार आपको सुबह शाम पीना चाहिए। आंवले के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। अनार के अंदर रक्त की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले सारे गुण मौजूद होते हैं। इस जूस का इस्तेमाल करने से आपकी पित्ती उछलने की समस्या में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तीसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए कॉर्न स्टार्च मतलब मक्के का जो एक तरीके से आटा होता है वो चाहिए और थोड़ा सा बेकिंग सोडा चाहिए। आप आधा टब गर्म पानी लेना है, आपको उसके अंदर आधा कप कॉर्न स्टार्च और आधा कप आपको बेकिंग सोडा को मिलाकर उसके अंदर डाल देना है। जब ये अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाए तो एक तौलिया लेना है और इसे गर्म पानी के टब में डुबाएं। इस गीले तौलिए से अपने जो प्रभावित हिस्सा यानी कि जहां आपको अर्टिकेरिया की समस्या हो रही है वहां पर अच्छी प्रकार से रगड़ें और साफ कर लें। इससे आपके पित्ते उछलना, खुजली होना, जलन होना, किसी प्रकार का रैशेस हो जाना, उन सभी में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। आप दिन भर में 1 या 2 बार इसका इस्तेमाल करके अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। एक उपाय और होता है, वो होता है सेब के सिरके का इस्तेमाल, अदरक का रस इस्तेमाल करना। ये भी एक अच्छा उपाय माना जाता है। इसके लिए लगभग आपको एक तीसरा चौथाई हिस्सा आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है, मतलब कि लगभग 75% आपको सेब का सिरका लेना है। 2 बड़े चम्मच आपको ब्राउन शुगर के लेने हैं, मतलब आपको अच्छे प्रकार की चीनी चाहिए और 1 बड़ा चम्मच आपको अदरक के रस का लेना है।
इन सभी को अच्छी प्रकार से मिला लें। इस मिश्रण को एक गिलास पानी के साथ मिक्स कर लें। रुई लेनी है और थोड़ी सी रुई को इस मिश्रण में डुबाना है। इस गीली रुई से अपनी जो स्किन पर जहाँ आपको अर्टिकेरिया के रैशेस होते हैं वहाँ पर थपथपाना है। इससे आपका जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। 1-2 बार आप इसे पित्ती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दिन भर में, तो आपकी खुजली में को कम करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। पांचवा उपाय कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। इसके लिए आपको चाहिए बेकिंग सोडा और पिसा हुआ दलिया। आधा कप आप बेकिंग सोडा लें और आधा कप आपको पिसा हुआ दलिया लेना है। इन दोनों को आपको एक गर्म पानी के टब में अच्छी प्रकार से मिला लेना है। पानी के घुलने के लिए सामग्री को अच्छी प्रकार से आपको हिला लेना है और जहाँ जहाँ आपको ये दिक्कतें होती हैं, अर्टिकेरिया जैसी आते हैं, वहाँ पर आपको इसे नियमित रूप से लगाना है। दिन भर में आप 1 या 2 बार भी इसे लगा सकते हैं। इन घरेलू उपाय का इस्तेमाल करने से आपकी जो अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती उछलने की समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये घरेलू उपाय ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एक उपाय का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।